हेलो माय फ्रेंड्स। देखिए ये क्लास 12th का एक्सरसाइज 19.5 और 19.5 में है इंडिफिनिट इंटीग्रल और बुक का नाम है केसी सिन्हा। बुक का नाम केसी सिन्हा, एक्सरसाइज 19.5 इंडिफिनिट इंटीग्रल क्लास 12 और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्योंकि इसके प्रीवियस वीडियो में लेक्चर 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक बना दिया था, ठीक है। और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है सेक एक्स का पावर 3 और 10x का पावर 1, यानी 10x सिर्फ है तो इसके पावर में हम बोल सकते हैं 1, ठीक। और इधर मेरा dx है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, हम आप लोग को बताए थे 3-4 टाइप से। एक बताए थे, याद कीजिए वो गलिया जहाँ से आप लोग को हम घुमाए थे, ठीक है। और वही नज़ारा बताए थे कि 10x अगर सिर्फ अकेला रहे तो ये दो पार्ट में देता है। एक देता है इवन पॉजिटिव इंटीजर और एक देता है ओड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इवन पॉजिटिव इंटीजर और एक ओड पॉजिटिव इंटीजर। यदि सिर्फ sec x अकेला रहे तो इसमें भी देता है इवन पॉजिटिव इंटीजर और एक देता है ओड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ओड पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन ओड पॉजिटिव इंटीजर में हमको एक्सरसाइज 19.5 में नहीं पढ़ना था। यदि इसके पावर में 1 है तो बता दिए थे उस क्वेश्चन को, लेकिन 1 से अगर अधिक आ जाता था, जैसे 3, 5, 7, ये 3, 5, 7 ये मेरा सारा ओड है, समझ रहे हैं, ये मेरा सारा ओड है। 1 से अधिक आ जाता था तब इसको हम बाय पार्ट से बताते थे, ठीक है। और बाय पार्ट्स तो अभी हम बताए नहीं है और ना ही आपका एक्सरसाइज 19.5 में दिया है, इसलिए इसका जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे जो भी एक्सरसाइज में रहेगा, यानी एक्सरसाइज में जो भी एक्सरसाइज में आइलेट आपका क्वेश्चन रहेगा उसमें हम बताएंगे आइलेट होता क्या है और आइलेट से क्वेश्चन बनाया कैसे जाता है, ठीक है। इसलिए फिलहाल अभी हम इसका ओड का छोड़ दिए थे। उसके बाद बताए थे यदि 10x यहाँ मेरा ओड रहे या इवेन, उससे मतलब नहीं है, लेकिन यदि sec x का पावर में इवेन पॉजिटिव इंटीजर आ जाए तब इसका एक बताए थे। और एक बताए थे कि 10x चाहे जो भी रहे, लेकिन यदि sec x के पावर में ओड पॉजिटिव इंटीजर आ जाए, ओड पॉजिटिव इंटीजर आ जाए, यहाँ भी ओड पॉजिटिव इंटीजर लिख देते हैं। ओड पॉजिटिव इंटीजर, इवेन पॉजिटिव इंटीजर, ओड पॉजिटिव इंटीजर, इसके पावर में अगर इवेन आ जाता था तो z बराबर 10x को पुट करते थे। लेकिन यदि इसके पावर में ओड आ जाता है तो z बराबर को sec x पुट करेंगे, ठीक है। ये 6 टाइप का हम 6 टाइप आप लोग को पढ़ा दिए थे, ठीक है ना। सिर्फ यहाँ हम थोड़ा सा जिक्र कर दिए, वही गलिया से घुमा के लाए आप लोग को जो हम पहले बता दिए थे, ठीक है। तो यहाँ z बराबर sec x पुट कर देंगे। अब क्वेश्चन उठा कि z बराबर sec x भैया क्यों पुट कीजिएगा, क्योंकि 10x के पावर में ओड रहे या इवेन इससे मतलब नहीं है, मतलब किससे है, sec x से। sec x के पावर में यदि इवेन रहता तो z बराबर 10x को पुट करते हैं। sec x के पावर में यदि इवेन पॉजिटिव इंटीजर रहता तो z बराबर 10x को पुट करते हैं। लेकिन यदि इसके पावर में ओड रहेगा तो z बराबर हम sec x को पुट करेंगे, ठीक है। z बराबर हम उस समय sec x को पुट करेंगे। तब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या sec x का पावर ओड है या इवेन। ओड रहेगा तो इसको पुट करेंगे, नहीं इवेन, सॉरी इवेन रहेगा, तब इवेन रहेगा तो इसमें पुट करेंगे और ओड रहेगा तो इसको पुट करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं 10x के पावर इवेन है और sec x का पावर मेरा इवेन है, यानी sec x का पावर, मिस्टेक हो गया, sec x का पावर मेरा ओड है और 10x का पावर भी ओड है। तो sec x में देखना था हमको, sec x का पावर मेरा ओड है, ओड पॉजिटिव इंटीजर है, 3 तो मेरा ओड आता है ना, 3 तो मेरा ओड के श्रेणी में आता है, ओड पॉजिटिव इंटीजर। और जब ओड पॉजिटिव इंटीजर है तब ऐसे बराबर z बराबर हम sec x को पुट करेंगे, ठीक है। ये मेरा हक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं dz डिवाइडेड बाई dx और sec x का हो जाता है sec x इंटू 10x, ठीक है। अब ये भी हम पूरा शॉर्ट ट्रिक से फॉर्मूला बताए थे कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि sec x का फॉर्मूला, sec x
इंटू टेन एक्स आएगा, या तो सिर्फ सेक एक्स आएगा, या तो फिर सिर्फ टेन एक्स आएगा। ठीक है, तो हम उस समय भी बताए थे जब हम इसका फॉर्मूला बताए थे कि सेक एक्स और कॉसेक एक्स पीछा नहीं छोड़ता है। सेक एक्स और कॉसेक एक्स बोलता है कि जहाँ जहाँ तुम जाएगी वहाँ वहाँ हम आएंगे। ठीक है, तो सेक एक्स, तो यहाँ टेन एक्स आया तो टेन एक्स के साथ पीछे पीछे आ गया सेक एक्स। ठीक ना, तो सेक एक्स और कॉसेक एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स क्या बोलता है कि जहाँ जहाँ तुम जाएगी वहाँ वहाँ हम आएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला हो गया तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब इसको हम बराबर के ये साइड बुला लेंगे, तो ये मेरा आ जाएगा डिवाइड में, और डी एक्स को हम उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मेरा डी एक्स का वैल्यू निकाल के रखे हैं। अब लिखेंगे नाव में, नाव मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन में हम आएंगे नाव के बाद सेक एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे। सेक एक्स को क्या माने हैं, जेड, तो सेक एक्स के जगह पुट कर देंगे जेड, इसके पावर 3 है तो जेड के पावर 3 दे देंगे, और टेन एक्स को जैसा का तैसा रखेंगे। और डी एक्स का वैल्यू निकाल के रखे हैं, यहाँ मेरा डी एक्स है तो डी एक्स की जगह क्या निकाल के रखे हैं, डी एक्स की जगह हम निकाल के रखे हैं, डी एक्स की जगह पे डी जेड डिवाइडेड बाई सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो डी जेड डिवाइडेड बाई सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, एगो 10 मेरा कट गया, एगो मेरा 10 कट गया, तो सेक के पावर थर्ड, सेक के पावर 3, और इसको भी सेक लिख सकते हैं, यानी मतलब ये सेक है और इसको भी हम जेड लिख सकते हैं, क्योंकि सेक एक्स को हम पहले जेड मान चुके हैं। ठीक, तो सेक एक्स की जगह पे हम जेड लिख देते हैं, क्योंकि हम बोले थे कि सेक एक्स को हम जेड मान चुके हैं, तो जहाँ जहाँ सेक एक्स नज़र आएगा वहाँ वहाँ हम जेड रखेंगे। तो यहाँ सेक एक्स है तो यहाँ जेड रख देंगे इसकी जगह पे। ठीक है, इसकी जगह पे जेड रख देंगे, और इधर मेरा डी जेड है, ये मेरा कट जाएगा, नीचे और ऊपर झलक रही थी तो मार डाला बड़े प्यार से, ऊपर में बच गया जेड स्क्वायर, और इधर मेरा डी जेड। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, जब इंटीग्रेट करेंगे, डिफ्रेंशिएट नहीं इंटीग्रेट करेंगे, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसके पावर में 1 ऐड हो जाएगा, और वही मेरा जितना आएगा रिजल्ट वही मेरा डिवाइड में हो जाएगा, तो जेड का पावर 3/3 प्लस सी। अब जेड का वैल्यू पुट कर देंगे, जेड को क्या माने थे, सेक एक्स, तो जेड की जगह पे सेक एक्स फिर से हम पुट कर देंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी, ये मेरा आंसर हो गया 6 का। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 है सेक एक्स का पावर 6 और 10x, और इधर मेरा dx। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। यदि सेक एक्स के पावर में इवन पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, ऐसे स्थिति में हम क्या पुट करेंगे, z बराबर 10x। अभी तो जस्ट बोले, देखिए 10x और सेक एक्स दोनों साथ में है, तो 10x, सेक एक्स और 10x दोनों साथ में है, और सेक के पावर में मेरा इवेन है, तो यहाँ भी लिखे थे सेक के पावर में मेरा इवेन रहेगा, तो ऐसे स्थिति में z बराबर 10x को पुट करेंगे। ठीक है, तो z बराबर हम 10x को पुट करेंगे इस फॉर्मूला में, यानी इस क्वेश्चन में। तो पुट लिखेंगे z बराबर 10x, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dz डिवाइडेड बाई dx, 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर x। ठीक है, dz को इधर ही रखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स को बड़े प्यार से इधर बुला लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स इधर आ जाएगा डिवाइड में, और डी एक्स से हम उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डी एक्स की जगह पे डी जेड डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर एक्स होगा। ठीक, अब लिखेंगे नाव, बिना नाव लिखे तो नदियाँ पार तो कर नहीं सकते हैं, इंटीग्रेशन का साइन, सेक का पावर 6x और 10x की जगह पे 10x को क्या माने हैं, जेड, 10x को बोले हैं कि भाई अभी तो फिलहाल जेड है, तो जेड हम वो भी मान लिया कि ठीक है हम जेड है, तो 10x के जगह पे जेड लिख देते हैं, और dx का वैल्यू निकाल के रखे हैं, dx का वैल्यू क्या निकाल के रखे हैं, dz डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ 2 और यहाँ 2 मेरा कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सेक का पावर 4x, और इधर मेरा z और इधर मेरा dz। ठीक है ना, अब इसी को हम ये दूसरे पेज में लिखते हैं। ठीक है, उसी को हम दूसरे पेज में लिखें, इधर था मेरा सेक का पावर 4x, इधर मेरा z और इधर मेरा dz था, उसी को मैंने यहाँ लिखा है, कोई बदलाव नहीं किया है।
अब देखिए ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सबसे पहले हम इसको तोड़ देंगे, sec का पावर 2x इसके पावर 2 और इधर मेरा z और इधर मेरा dz। sec के पावर 2 कर सकते हैं क्योंकि फिर इसका पावर में आप तोड़ेंगे तो ये मेरा फिर 4 के बराबर दे देगा। अब इसका फॉर्मूला लगा देंगे, sec स्क्वायर x का फॉर्मूला हो जाएगा, वही बचपन का प्यार मुझे भूल नहीं जाना रे, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाता है sec स्क्वायर एक्स। तो sec स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में बराबर है और ये इसका फॉर्मूला भी होता है। तो sec स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और इसके पावर 2 है तो इसके पावर 2 और ठीक है, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, इधर मेरा z और इधर मेरा dz। 1 को जैसा तैसा रखेंगे और 10x को हम क्या माने हैं z, ठीक ना। हम शुरू में ही उसको पुट में लिखे थे z बराबर 10x, तो 10x की जगह पे z पुट कर दिए, इसके पावर 2 है तो इसके पावर भी 2 दे दिए, अब इसके पावर 2 है तो इसका पावर 2 दे दिए और इधर मेरा z है, ये मेरा z है, ठीक है, और इधर मेरा dz बरसों से इंतजार कर रही है। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक ना, ये तो आंगनबाड़ी से पढ़ते आ रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। ये तो आप लोग क्लास 7 या 8 से पढ़ते आ रहे हैं ना, कि आप लोग क्लास 12 में आप पहली बार इसको देख रहे हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसी में तोड़ देंगे 1 प्लस जेड का पावर 4 प्लस 2 जेड स्क्वायर और इधर मेरा जेड हो जाएगा और इधर मेरा dz। ये जेड इसकी भी है, ये जेड इसकी भी है, ये जेड इसकी भी है, तो तीनों पास मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ हो जाएगा जेड, यहाँ हो जाएगा जेड का पावर 4, यहाँ हो जाएगा 2 जेड का पावर 3 और इधर मेरा हो जाएगा dz, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 छिपा है, ठीक है। 1 जब छिपा है तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इसके पावर में 5 है और जब 1 जोड़ेंगे तो जेड का पावर 6 और यही 6 मेरा नीचे आ जाती है घसक के, ठीक है। प्लस से प्लस यहाँ 2 जैसा तैसा रहेगा, यहाँ जेड का पावर 3 है, इसके पावर 1 जोड़ेंगे तो मेरा 4 हो जाएगा और यही 4 मेरा नीचे सरक के हो जाएगा। सरकना यानी जहाँ है वहाँ ना रह के नीचे या फिर ऊपर चल जाना, दिस इज नॉन एज सरकना, ठीक है। और प्लस सी तो पूरे गांव की है, ये तो 100 से हल्ला है। अब यहाँ जेड का वैल्यू पुट कर देते हैं, जेड का वैल्यू क्या है, 10 माने थे तो 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 10 का पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 और ये मेरा कट जाएगा तो 1/2 और 10 का पावर 4x डिवाइडेड बाई 2, ये मतलब 1/2 और 10 का पावर 4x, ठीक है, 10x का पावर 4, 10x का पावर 4 और प्लस सी तो पूरे गांव की है, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक। करना कुछ नहीं है, सिर्फ यदि आप लोग जान लिए हैं कि हमको पुट क्या करना है, उसके बाद तो फिर आप लोग खुद इतना एक्सपीरियंस है कि बना लेते हैं, ठीक ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 का 1 है, sec x का पावर n और 10x और इधर मेरा dx, जहाँ पर n नॉट इज इक्वल टू, ठीक है। तब क्या लिख पुट करेंगे, सो देखिए, यदि sec के पावर n नॉट इज इक्वल टू 0, यदि यहाँ 0 क्यों हटाया है आप समझ सकते हैं, और नहीं भी समझ रहे हैं तो हम तुरंत अभी हम बताते हैं तो तुरंत आप लोग को समझ में आ जाएगा। यदि sec n के जगह पे हम 0 रख देते हैं, sec x यहाँ मेरा n है तो n के जगह में 0 रख देते हैं, यहाँ 0 तो नहीं रखना है लेकिन हम 0 मान लीजिए रख देते हैं, ठीक है। 0 यहाँ रख दिए हैं और इधर मेरा 10x है और इधर मेरा dx है, तो किसी का पावर 0 होने पर उसका वैल्यू 1 हो जाता है। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9 और 10 में घात और घातांक यानी पावर और एक्सपोनेंशियल, ठीक है। यानी a के पावर 0 1 होता था तो a की जगह कुछ भी रख सकते हैं, माइनस मतलब इंटीजर भी, फ्रैक्शनल नंबर भी, कुछ भी रख सकते हैं, रियल नंबर भी, ठीक ना। तो इसी तरह इसका भी पावर फंक्शन भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका पावर 1 हो जाएगा और यहाँ मेरा 10x हो जाएगा और इधर मेरा dx, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा और इधर मेरा dx, तो सिर्फ 10x का ही इंटीग्रेट हमको करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन इसीलिए यहाँ पे n नॉट इज इक्वल टू 0 दिया है, यानी n नहीं लेना है हमको 0, और यदि हम 0 ले लेते हैं तो सिर्फ 10x मेरा बचता है, sec x मेरा गायब हो जाता है, ठीक है। तब हम इसको क्या पुट करेंगे, क्वेश्चन ये उठा, यदि sec के पावर n है और 10 का
पावर कुछ मतलब इवेन है, ओड है, 10 के पावर और ओड है, तब क्या पुट करेंगे, z बराबर sec x को ही पुट करेंगे। ठीक है, तो फिर दिमाग में उठा कि भैया ये ऐसा तो क्वेश्चन ही नहीं बताया है, आप बताए हैं कि sec के पावर में अगर इवेन रहेगा, ठीक है, sec के पावर में इवेन रहेगा तो 10 पुट करना है, और sec के पावर में ओड रहेगा तो sec पुट करना है। ठीक है, लेकिन इस टाइप के तो क्वेश्चन ही नहीं बताए हैं, रियल बात है, इस टाइप के हम क्वेश्चन बताए ही नहीं हैं। लेकिन यदि हम 10 पुट करते हैं तो मेरा डिस्टर्ब हो जाता है इसको काटने में। ठीक है, लेकिन यदि हम इसको पुट कर देंगे तो ये मेरा कट जाएगा बड़े आराम से। ठीक ना, अब कैसे कट जाएगा सो देखिए, तो dz डिवाइडेड बाई dx, इसका हो जाएगा sec x इंटू 10x, dz को इधर ही रखेंगे, इसको पूरा इधर बुला लेंगे, sec x इंटू 10x, और dx मेरा उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो dx के जगह पे निकाल के रखे हैं dz डिवाइडेड sec x इंटू 10x, अब लिखेंगे नाम, तो sec x के जगह पे हम क्या लिखेंगे, z, और इसके पावर n है तो इसके पावर भी n दे देंगे, यहाँ मेरा 10x है तो 10x लिखेंगे, और dx के जगह पे निकाल के रखे हैं dz डिवाइडेड बाय sec x इंटू 10x। ठीक है, तो देखिए ये 10 मेरा कट जाएगा ना, समझ रहे हैं ना। और यदि हम sec x पुट नहीं करते तो मेरा काटने में डिस्टर्ब हो जाता। ठीक है, इसीलिए हम sec x को ही पुट कर दिए। अब यहाँ हो गया z का पावर n, और ये मेरा हम इसको माने हैं sec x को z, sec x को हम z माने हैं तो इसके जगह पे z लिख देते हैं, और इधर मेरा dz है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो z माइनस 1 हो जाएगा, और इधर मेरा dz, ये मेरा ऊपर चल जाएगा तो z का पावर माइनस 1, तो बेस मेरा सेम है तो पावर मेरा 8 हो जाएगा, तो z माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके पावर में यदि हम 1 ऐड करेंगे, यदि हम उसके पावर में 1 z n माइनस 1, और इधर मेरा dz, यदि इसके पावर में हम 1 ऐड करेंगे तो इंटीग्रेट अब कर देते हैं डायरेक्ट, तो z का पावर n डिवाइडेड बाय n हो जाएगा, और प्लस ही तो सोच से काम किए हैं, तो z का वैल्यू पुट कर देंगे। अब z का हम क्या माने थे, sec x का पावर n डिवाइडेड बाय n प्लस, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इसीलिए हम वहाँ sec x माने थे ताकि आसानी से मेरा इंटीग्रेट हो जाए। अब आते हैं 8 का दूसरा क्वेश्चन, नंबर दूसरा है sec के पावर 3x 10x और dx, sec के पावर मेरा इवेन है। देखिए ये मेरा क्वेश्चन है, sec के पावर इवेन नहीं ओड है, अच्छा sec के पावर मेरा ओड है, और 10x का पावर चाहे ओड रहे या इवेन, इससे हमको मतलब नहीं है, हमको फिलहाल अभी sec x का पावर ओड है तो z बराबर sec x को पुट करेंगे। ठीक ना, sec x का पावर क्या ओड है, हाँ भैया sec x का पावर ओड है, क्योंकि 3 मेरा ओड होता है, ओड पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक ना, तो 3 मेरा ओड पॉजिटिव इंटीजर है, तो sec x का पावर मेरा ओड है, और ओड रहता है तो हम क्या पुट करते हैं, z बराबर sec x को पुट कर देंगे। ठीक है, और आप लोग खुद बना लीजिएगा। ठीक है ना, यदि बना लीजिएगा तो कमेंट कीजिएगा उसका आंसर, और अगर नहीं बना पाइएगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, मैं इसका आंसर बता के फिर वीडियो में डाल दूँगा। ठीक है, अब आते हैं 8 का ही क्वेश्चन नंबर तीसरा में। क्वेश्चन नंबर मेरा तीसरा है 10 का पावर 3x और 2x है, और इधर मेरा 2x और dx, तो इसमें क्या पुट करेंगे, z बराबर, देखिए इसको बंद कर देते हैं, इसके पावर में क्या है, इसके पावर में मेरा क्या है, इसके पावर में है मेरा ओड, क्योंकि 1 है तो 1 मेरा ओड में आता है, और ओड होता है तब हम z बराबर sec x को ही पुट करते हैं, यहाँ भी वही पुट किए हैं तो यहाँ भी हम वही पुट करेंगे sec x, लेकिन यहाँ x था सो जगह पे, हर जगह पे, तो x पुट करते थे, यहाँ 2x है हर जगह पे तो 2x पुट करेंगे। ठीक, बस सिर्फ इतना ही था। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, dz डिवाइडेड बाई dx, sec x का हो जाएगा sec x इंटू 10x। ठीक है, और इधर मेरा 2, तो ये पूरा मेरा इधर आ जाएगा, तो 2 sec x इंटू 10x, और इधर मेरा dx,
ठीक है। अब लिखेंगे नाउ, नाउ लिखेंगे 10 का पावर 3, 10 2x का पावर 3 और sec x को z माने हैं और dx का वैल्यू ये पूरा निकाल के रखे हैं। तो dz डिवाइडेड बाई 2 sec 2x होगा। यहाँ पे 2 यहाँ भी छूट गया, 2 यहाँ भी 2 छूट गया, तो 2x और 10 2x। ठीक है, ये मेरा कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 10 स्क्वायर और 2x और इधर मेरा z और इधर मेरा dz और 1/2 तो मेरा बाहर हो जाएगा क्योंकि ये तो मेरा कांस्टेंट है। 1 ऊपर में और नीचे 2 में, तो 1/2 मेरा तो कांस्टेंट है इसलिए बाहर हो जाएगा। ठीक ना। और नीचे मेरा बच गया sec 2x। ठीक है, तो 1/2 मेरा बाहर ही रहेगा और फिर इसका फॉर्मूला लगा दे। बचपन का प्यार मुझे भूल नहीं जाना रहे, वही फॉर्मूला, यानी sec स्क्वायर एक्स, यहाँ 2 है उस जगह पे 2 छूट जा रहा है, sec 2x का पावर 2 -1 और इधर मेरा z है और sec 2x को हम क्या माने हैं z, sec 2x को हम क्या माने हैं z, तो sec 2x के जगह पे भी z हम पुट कर देंगे, sec 2x के जगह पे z पुट कर दिए और इधर मेरा dz है। ये मेरा कट जाएगा, ऊपर नीचे झलक रही थी तो मार डालेगी बड़े प्यार से। sec 2x का फिर से वैल्यू पुट कर दीजिए। sec 2x को z माने थे z, इसके पावर 2 है तो इसके पावर 2, माइनस है माइनस, 1 है 1 और इधर मेरा dz है। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन है तो इंटीग्रेट करेंगे ना। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन का साइन रहता तो डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो z का पावर 3/3 माइनस z और प्लस, ये तो पूरे गाँव की है। ठीक, तो 1/2 और z का वैल्यू पुट कर देंगे। z का वैल्यू माने हैं sec 2x और इसका पावर 3 है डिवाइडेड बाय 3 माइनस sec 2x और प्लस ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान है, आप लोग खुद बना लीजिएगा। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है sec x का पावर 7/2 और 10x और इधर मेरा dx। ठीक है, sec x का पावर 7/2 10x और dx। sec x में तो फिर आते हैं यही गलिया, तब आप लोग को समझ में आएगा। sec x में इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो z बराबर 10x को पुट नहीं करेंगे। sec x का पावर ओड पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं है तो z बराबर sec x को भी पुट नहीं करेंगे। तो अब पुट होगा क्या, अब क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो मेरा रेशनल नंबर या फ्रैक्शनल नंबर बोल सकते हैं। ठीक, रेशनल यानी p/q के रूप में है, या तो फिर फ्रैक्शनल नंबर भी बोल सकते हैं इसको। तो ना ही इसके पावर में ओड है ना ही इसके पावर में इवन है। ठीक है, लेकिन अब पुट तो हमको यही दोनों में से करना है, तो तब क्या करेंगे, तब हम क्वेश्चन पर आएंगे, देखेंगे आराम से क्वेश्चन को, देखेंगे कि हमको काटने में कौन आसानी होगा। ठीक ना, यदि हम इसको पुट करते हैं तो इसको काटने में मेरा हाथ सुखा जाएगा। ठीक है, यानी इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, यानी इतना टफ कि नहीं काट पाइएगा आप। ठीक ना, बट्टा में आ जाएगा, यानी कट तो जाएगा लेकिन बट्टा में आ जाएगा और कम समझाने में भी आप लोग को लेट लगेगा, यानी समझने में भी आप लोग को लेट लगेगा। ठीक है, तब हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, इसी को पुट कर देंगे, sec x को ही पुट कर देंगे, क्योंकि sec x से निकलेगा sec x इंटू 10x। z बराबर हम अगर sec x को पुट करेंगे तो sec x का फॉर्मूला क्या होता है, डिफ्रेंशिएट फॉर्मूला sec x इंटू 10x हो जाता है। समझ रहे हैं ना मेरा बात को, sec x का हो जाता है sec x इंटू 10x, तो 10x नीचे रहेगी और एगो 10x ऊपर, तो मेरा झलक रहेगी तो कट जाएगा। ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन नंबर 8 का 1 जैसा बोल सकते हैं। ठीक ना, तो इसी तरह 8 का 1 जैसा ही पुट कर देंगे, इसको sec x को ही पुट कर देंगे, sec x, तो dz डिवाइडेड बाय dx, sec x का हो जाएगा sec x इंटू 10x, तो dz को इधर ही रख, यार इसको इधर बुला लेते हैं, sec x इंटू 10x और dx हम उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो dx के जगह पे निकाल के रखे हैं dz डिवाइडेड बाय sec x इंटू 10x। अब लिखते हैं नाउ, तो sec x को हम क्या माने हैं z, तो z के पावर 7/2 हो जाएगा, क्योंकि sec के पावर है 7/2, तो इसको माने हैं z, तो z के पावर भी 7/2 हो जाएगा। इधर मेरा 10x है तो इधर मेरा 10x है,
dx के जगह पे हम निकाल के रखे हैं dz डिवाइडेड बाय sec x इंटू 10x, sec x इंटू 10x। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना है, dx का वैल्यू पुट करना है, यहाँ डिफ्रेंशिएट करना है। ये तो मेरा कांस्टेंट रहेगा, हर क्वेश्चन में आपको ये देखने मिलेगा, समझ रहे हैं ना, ये हर किसी की है, ठीक, ये हर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा यानी। तो dx का वैल्यू पुट करनी है। अब क्या करेंगे, ये मेरा कट जाएगा, ये मेरा कट जाएगा, ऊपर में है z का पावर 7/2 और इधर मेरा है sec x। तो sec x का हम वैल्यू पुट, यानी sec x को हम क्या माने थे, z, तो sec x के जगह पे z पुट कर देंगे, क्योंकि sec x को हम बोल चुके थे कि भाई तुम z है, तो sec x भी मान गया था कि हाँ भाई हम z है, ठीक। और इधर मेरा dz है, z का पावर 7/2 और ये ऊपर जब इसको ले जाएंगे, जब हम ये मुस्कुराते हुए ऊपर जाएगी तो z का पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। इधर मेरा dz, क्यों -1 होगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगा, फिर ये नीचे आएगी तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पावर मेरा सेम है, नहीं बेस मेरा सेम है, तो पावर मेरा ऐड हो जाएगा। बेस आप लोग घात और घातांक यानी पावर और एक्सपोनेंशियल पढ़ के आए हैं क्लास 9 तो 10th में, कि बेस मेरा सेम होता है तो पावर मेरा ऐड हो जाएगा। पावर को ऐड करते हैं यहीं पे 7/2 -1, इसके नीचे 1 ले लेते हैं तो 2, यानी 7 - 1, ठीक है, -2 हो जाएगा, तो 5/2, तो z का पावर 5/2 और इधर मेरा dz। अब यदि हम 1 को जोड़ेंगे, 5/2 में 1 को जोड़ेंगे तो इसके पावर 1 ले लेते हैं, वही इधर मेरा 2 हो जाएगा और इधर मेरा 5 मिलके 7/2, ठीक ना। तो 7/2 और यही मेरा नीचे आता है 7/2, लेकिन जब उछल के मारेंगे तो 2/7 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। 2/7 मेरा नीचे आता, लेकिन जब उछल 7/2 मेरा नीचे आता, जब उछल के मारता तो 2/7 हो जाता है, और प्लस सी 2/7 को जैसा तैसा रखेंगे और z का वैल्यू पुट कर देंगे। z का वैल्यू क्या माने है, sec x, z के जगह पे sec x है, तो z के जगह पे sec x पुट कर देंगे, इसका पावर है 7/2 दे देंगे, और प्लस ही तो पूरे गाँव की है। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसका हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर आएंगे, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए कि यहाँ ना ही इसके पावर में ओड है, ना ही इसके पावर में इवन है, तो है क्या, फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है। जिसके पावर में फ्रैक्शनल नंबर रहेगा उसी को पुट कर देना है, ठीक ना। जिसके पावर में यानी अटंग पटंग रहेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का 1 में देखिए किसके पावर में था, क्वेश्चन नंबर 8 का 1 में किसका पावर में तो थोड़ा डेंजर था, sec x का पावर में n था, ठीक ना। ना ही इसके पावर में ओड था, ना ही इसके पावर में इवन था, तो हम क्या किए, यही चुतिया को पुट कर दिए, ठीक है ना, कि तू ही चाहता उछल रहा है तो तोरे हम पुट कर वो, इसी को पुट कर दिए, ठीक है। इसी तरह 9 में किया, 9 में हम क्या किए, इसी का पावर ज़्यादा पटांग नज़र आ रहा था, ठीक है, तो इसी के पावर को हम पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 10 लेकर आऊँगा।